इस लेक्चर में फाओ की एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली अभी रिलीज की है। फाओ का मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन की, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। इसकी रिपोर्ट है लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। इसने रिपोर्ट का नाम रखा है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इसने कहा है वाटर और लैंड रिसोर्सेज हैं जो, उनकी भाई साहब लिमिट घटती जा रही है ह्यूमन एक्शन की वजह से। क्या क्या हाईलाइट है इस रिपोर्ट में? इसने बोला है जो फॉडर का सोर्स है, फॉडर मतलब चारा, जो पशुओं के लिए चारा होता है उसका सोर्स है, यानी कि जैसे ग्रास लैंड, घास के मैदान हो गए, श्रब कवर्ड एरिया, झाड़ियां से कवर जो एरिया होता है, ये डिक्लाइन होता जा रहा है। ये 91 मिलियन हेक्टेयर घट गया है पिछले 2 डिकेड में। डिकेड में एक का मतलब होता है 10 साल, एक डिकेड का मतलब 10 साल, तो 2 डिकेड मतलब 20 साल। पिछले 20 साल में 191 मिलियन हेक्टेयर एरिया घट गया है, फॉडर सोर्सेज का घट गया है। तो ये आपको एज इट इज लिखना है, पिछले 20 साल में घट गया है। किसकी वजह से? क्योंकि लैंड का कन्वर्जन हो गया क्रॉपलैंड में। जो पहले जहां पे झाड़ियां हुआ करती थी, ग्रास लैंड, घास के मैदान हुआ करते थे, अब उन पे कृषि होने लगी, क्रॉपलैंड बन गई अब वो। नेक्स्ट है ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज। देखो जनसंख्या इंक्रीज होने के कारण जो एग्रीकल्चर लैंड है अवेलेबल पर कैपिटा, देखो पहले मान लो एक आदमी के 4 बच्चे हैं और उसके पास 4 खेत हैं, तो एक एक खेत आ गया भाई साहब इनके पास, 1 हेक्टेयर का मान लो एक खेत, या 1 एकड़ का एक खेत आ गया इनके पास, एक फील्ड। और अगर इन चारों को फिर 2 बच्चे और हो गए, तो अब ये देखो 4 खेत किस में बच गए? बट गए 8 में। अब 8 के पास तो आधा आधा ही बचा ना फील्ड। तो पर कैपिटा यानी कि एक आदमी पे जितनी भूमि आ रही है वो डिक्रीज होती जा रही है पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से। ये क्रॉप और एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो लैंड कम बच रही है, यानी कि 20% डिक्रीज हो गई है पिछले 2000 से लेकर 2017 के बीच में। यानी कि अब जो पूरे वर्ल्ड वाइड में 2017 में 0.19 हेक्टेयर पर कैपिटा ये लैंड है एक आदमी के पास। अगर ओवरऑल एवरेज देखें तो 0.19 हेक्टेयर है एक आदमी के पास पूरे वर्ल्ड में लैंड। और ऑलमोस्ट 1/3 जो रेनफेड क्रॉपलैंड है, ऐसी क्रॉपलैंड, ऐसी एग्रीकल्चर जहां पे की जाती है जहां पे बारिश होती है, उसका 1/3 जो है लगभग, या नियरली हाफ इरिगेटेड लैंड, जिसमें आधी ऐसी भूमि जिस पे सिंचाई की जाती है, वो क्या है ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड ग्रेडेशन के कारण अफेक्टेड हुई है। यानी कि उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, मिट्टी की जो उर्वरकता है, वो भाई साहब कम होती जा रही है ह्यूमन एक्शन की वजह से। नेक्स्ट है ओवर 60% इरीगेटेड एरिया। ऐसा इरीगेटेड एरिया 60% से ऊपर ये डिग्रेडेड होता जा रहा है। जहाँ पे भाई साहब सिंचाई होती है ट्वेल के जरिए या किसी और टैंक के जरिए, किसी और मेथड के जरिए, वो 60% से ज़्यादा एरिया डिग्रेड होता जा रहा है, क्योंकि मिट्टी अपर्दन होता जा रहा है, सॉइल इरोजन होता जा रहा है, वहाँ की मिट्टी खराब होती जा रही है। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका नहीं, अफ्रीका, अफ्रीका की बात कर रहे हैं, नॉर्थ अफ्रीका, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, ये नॉर्दर्न पार्ट है जो, यहाँ पे कम होती जा रही है। नेक्स्ट है साउथ एशिया में, साउथ एशिया में अपना इंडिया भी आता है, मिडल ईस्ट वेस्टर्न एशिया में, तो यहाँ पे ये कम होता जा रहा है। नेक्स्ट है रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटी। देखो भाई साहब शहरों की जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, शहरों में पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो शहरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहरों में वो भी तो बनाना पड़ेगा, सिटीज में बिल्डिंग रोड बनेंगे। इसकी वजह से क्या है, लैंड और वाटर रिसोर्सेज पे प्रभाव पड़ रहा है। 2018 में 55% वर्ल्ड की पॉपुलेशन अर्बन ड्वेलर है। 2018 का डेटा है, 55% पूरे वर्ल्ड में शहरों में रहती है इतनी जनसंख्या। यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड थी, देखो आसपास ये शहर है, अब शहर बढ़ेगा तो आसपास की जो कृषि होती है खेतों में वो घिरेगी ना, यहाँ पे शहर बनता जाएगा। अब एग्रीकल्चर लैंड कम होती जाएगी, इसकी वजह से यही कृषि करने वाली भूमि कम होती जा रही है, क्योंकि शहरों का इंक्रोचमेंट हो रहा है। इंक्रोचमेंट का मतलब अनाधिकरण, यानी कि भूमि की खेती पे वहाँ शहर बन रहे हैं, लोग रह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है। एग्रीकल्चर लैंड कम होगी तो क्या होगा, फूड इनसिक्योरिटी। लोगों के लिए भाई साहब खेतों में उगाया जाता है खाना, फिर कहाँ उगाया जाएगा? नेक्स्ट है मोस्ट प्रेशर ऑन वर्ल्ड्स लैंड, सॉइल और वाटर रिसोर्सेज। ये एग्रीकल्चर से हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो एग्रीकल्चर में, खेती करने में, कृषि करने में केमिकल फर्टिलाइजर यूज होते हैं, केमिकल वाले खाद यूज होते हैं, फार्म मैकेनाइजेशन हो रही है। इसकी वजह से जो लैंड है, सॉइल है, वाटर रिसोर्सेज है, उन पर ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि कम खेती यानी कि कम एरिया बच गया है, उस पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेना चाहते हैं और उस पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है लैंड पे इस वजह से। तो चैलेंज क्या है आगे, क्या क्या चुनौतियां हैं? देखो चुनौतियां यूं होंगी, अब लैंड ये घटती जा रही है एग्रीकल्चर लैंड, और इतने सारे इफेक्ट हो रहे हैं सॉइल फर्टिलिटी पे, वाटर रिसोर्सेज पे प्रभाव पड़ रहा है। इसकी वजह से फूड सिक्योरिटी की जो नीड है हमारी एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन की, 2050 तक आते आते और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि भाई साहब ज़्यादा लोग पैदा होंगे तो फूड की तो डिमांड बढ़ेगी ना, तो 50% मोर फूड ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा।
यानी कि लाइव स्टॉक फॉडर भी ज़्यादा चाहिए, भैंसों के लिए चारा भी चाहिए, बायोफ्यूल भी चाहिए, 2012 की अपेक्षा 50% ज़्यादा चाहिएगा 2050 में आते आते। और देखो अगर 2030 तक जो जीरो हंगर का टारगेट है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूनाइटेड नेशन का, 2030 तक जो अचीव करना है, इसको अचीव करने के लिए भी भाई साहब एग्रीकल्चर को और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इसकी बढ़ानी पड़ेगी और प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे स्टेप क्या है, अगर फूड सिक्योरिटी को मान लो अचीव करना हो बिना किसी डिग्रेडिंग के, यानी कि जो रिसोर्सेज है उनका डिग्रेड ना हो, वाटर रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्सेज, इनका डिग्रेड ना हो, ये घटे ना, तो इनके घटे बिना, डिग्रेड हुए बिना फूड सिक्योरिटी को अचीव किया जा सके, ऐसे क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। देखो ये कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे लोकल कंजम्पशन, वेदर पैटर्न के हिसाब से पॉलिसी बनाई जाए। देखो अगर पॉलिसी बना रहे हो किस एरिया के बारे में, तो उस एरिया को ध्यान में रख के गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए ना। जैसे मान लो एक एरिया सूखा पड़ती है, यहाँ पे पानी नहीं है भाई साहब, जैसे राजस्थान का इलाका ले लो, राजस्थान का जो हमारा इलाका है, एरिया है, स्टेट है हमारा, राज्य इंडिया का, तो राजस्थान में पानी की कमी, तो अगर वहाँ पे धान की खेती की जाए भाई साहब, सोचो तो वहाँ पे हो सकती है क्या धान की खेती या शुगर केन की खेती। तो ऐसे एरिया में जहाँ पे वाटर डेफिशिएंट एरिया, वहाँ पे शुगर केन की खेती अवॉइड की जाए, वहाँ पे शुगर केन गन्ना नहीं उगाया जाए और ऑर्गेनिक फार्मिंग को वहाँ पे प्रमोट किया जाए। मीनिंगफुल इंगेजमेंट किया जाए, सारे स्टेक होल्डर हैं जैसे फार्मर का भी पॉलिसी बनाने में या इम्प्लीमेंट करने में। पेस्टोरलिस्ट होते हैं जो घुमक्कड़ होते हैं, अपने पशुओं को लेकर, भेड़ों को लेकर घूमते रहते हैं, चराते रहते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्टर्स जो होते हैं, जंगलों में जो रहते हैं, या स्मॉल होल्डर्स होते हैं, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा ताकि सॉइल और वाटर को कंजर्व किया जा सके। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाए, जो रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन हो रहा है इसका रिवर्स करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज की जाए नई नई। नेक्स्ट है रिफॉर्म इन वाटर एंड लैंड गवर्नेंस पॉलिसीज, वाटर और लैंड गवर्नेंस पॉलिसी है, इनमें रिफॉर्म किया जाए। कुछ मेजर्स हैं इंडिया ने जो लिए हैं, इंडिया ने अपने देश में लिए हैं, इसको सॉइल की हेल्थ को सुधारने के लिए और ये जो लैंड डिग्रेडेशन है इसकी समस्या से, मतलब इसकी समस्या से निपटने के लिए, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चला रखी है इंडिया ने। साइंटिफिक इरिगेशन मेथड यूज करता है इंडिया, जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट करता है, ड्रिप इरिगेशन को, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसमें प्रमोट किए जाते हैं। डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसके लिए। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना लॉन्च की इंडिया ने। तो ये कुछ इंडिया ने स्टेप लिए हैं इसको रोकने के लिए।